Revenues of a firm. Lecture number 57. In the previous two lectures, we have studied about the product of a firm. Then we talked about the cost that a firm has to bear on production process. Now, after after bearing the cost, after producing the output, now the firm is in a position to earn some kind of revenue or profit. So in this lecture we will discuss the profit, how a firm earns the profit, how many aspects of firm revenues are there. So the profit or revenues of a firm is determined by the difference between its cost and revenues. जो भी प्रॉफिट एक फर्म अर्न करेगी उसके अंदर हम उसको ये किस तरह अर्न करेगी कि कितनी कॉस्ट उसने बेयर की है एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में उसको जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है उस कॉस्ट को जब हम निकाल देंगे, सारी कॉस्ट जैसे हम टोटल कॉस्ट थी और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वो सारी कट डाउन निकालने के बाद, उसको बेयर करने के बाद हमारे पास अब जो बचा है इन द फॉर्म ऑफ मनी, जिससे जो एक तरह का जिसे कहते हैं गेन, जो फर्म को जो है वो गेन हुआ है, जो उसको प्रोडक्शन में गेन हुआ है, उसको हम प्रॉफिट कंसिडर करेंगे उसका। तो हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स ऑफ फर्म रेवेन्यूज आर देयर। प्रॉफिट जो है हमारे पास 3 तरह के हैं। नंबर 1 इज टोटल रेवेन्यूज, नंबर 2 आर द मार्जिनल रेवेन्यूज एंड नंबर 3 आर द एवरेज रेवेन्यूज। टोटल रेवेन्यूज कौन से होते हैं? सिंपल, यहाँ पे जितनी भी टोटल प्रोडक्शन हुई है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म ऑन द सेल ऑफ इट्स फाइनल प्रोडक्ट। जितना टोटल उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया उसके ऊपर जो उसको अर्निंग हुई है उसकी सेल से, वो जो है उसका टोटल रेवेन्यू कंसिडर होगा। फॉर एग्जांपल, एक फर्म जो है वो 100 मीटर्स ऑफ क्लॉथ जो है वो प्रोड्यूस करी थी और प्राइस क्या थी पर मीटर? वो थी उसकी 5 रुपीज़। So how we are going to calculate the total revenue? By multiplication of price into output produced. जो प्राइस है वो थी 5 रुपीज़ और आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया है तो जो टोटल रेवेन्यू था वो था हमारा 500 रुपीज़, जो फर्म को उसके ऊपर अर्न हुआ है, जो भी उसने प्रोडक्शन की है, और ये कॉस्ट वगैरह निकाल के उसके बाद जो गेनिंग हुई है उसको हम टोटल रेवेन्यू में कंसिडर कर रहे हैं। अब हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमारे पास है चेंज इन टोटल रेवेन्यू। चेंज इन टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि पहले जो है आपकी प्रोडक्शन वो फॉर एग्जांपल 100 मीटर हो रही थी एट द प्राइस ऑफ 5 रुपीज़ और उसके ऊपर टोटल रेवेन्यू आपका हुआ है 500 रुपीज़। अब ये जो टोटल रेवेन्यू है इसमें चेंज क्या आई है? प्रीवियसली हमारे पास टोटल रेवेन्यू था 500 रुपीज़, जो अभी हमने स्टडी किया, एट द सेल ऑफ 100 मीटर ऑफ क्लॉथ, ये हमें 500 इसके ऊपर टोटल। अब जब मार्जिनल रेवेन्यू है तो हमारा थोड़ा सा चेंज आएगा, हमने अपनी सेल थोड़ी सी इंक्रीज़ की है, तो सेल के इंक्रीज़ होने से हमारा टोटल जो रेवेन्यू है वो कितना बनेगा? वो जैसे सेल हमारी पहले 100 मीटर ऑफ क्लॉथ थी, अब हमने इसको चेंज कर दिया, वी हैव फ्रॉम 100 टू वी हैव कन्वर्टेड इट टू 100 मीटर। 100 से 1 मीटर जो है एक्स्ट्रा जो है ज़्यादा जो है वो क्लॉथ प्रोड्यूस हो रहा है, तो सेल को इंक्रीज़ किया है। अब सेल के इंक्रीज़ होने से हमारे प्रॉफिट में या हमारे रेवेन्यू में कितना फ़र्क पड़ेगा? प्रीवियस जो आपका टोटल रेवेन्यू है उसको, जो अभी मौजूदा रेवेन्यू है उसको, उससे आप उसको डिफरेंस निकाल दें उसका, तो जो डिफरेंस है दैट इज़ ₹4, यानी कि आपने 504 रुपीज़ में से पिछला रेवेन्यू माइनस कर दिया है और जो उसके ऊपर गेन हुआ है हमारे पास कितना गेन हुआ है? ₹4 का, यानी कि 1 मीटर जो इंक्रीज़ हुआ है उसके ऊपर हमें ₹4 का गेन हो रहा है, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कंसिडर होगा। नेक्स्ट वी हैव टोटल रेवेन्यू। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू जो होता है, जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, हमारा लास्ट जो है इसका एस्पेक्ट, पहला था टोटल, फिर मार्जिनल और जो लास्ट है दैट इज़ एवरेज। अब एवरेज क्या चीज़ होती है कि आपका जो टोटल रेवेन्यू हमें हुआ है उसको आप क्वांटिटी जो आपने प्रोडक्शन आउटपुट प्रोड्यूस किया उससे डिवाइड कर दें, उसका एवरेज ले लें। फॉर एग्जांपल,
यहाँ पे हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू था, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट वाज 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ टोटल रेवेन्यू। आउटपुट जो हमारा प्रोड्यूस हुआ था वो था 100 मीटर। 100 मीटर और 500 मीटर, इनको एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर जो हमारे पास रुपीज़ हैं वो कितने हैं, ₹5। और ये हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो कंसिडर होगा। इसमें दीज आर वेरी सिंपल, सिर्फ फॉर्मूला जो है वो याद रखने के हैं, और थोड़ा सा इसमें मार्जिनल रेवेन्यू को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि पहले जो हमारी प्रोडक्शन हो रही थी उसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कितना आया। इसी तरह एवरेज रेवेन्यू है कि आपके जो टोटल रेवेन्यू था पहले, उसको आप अपनी जो क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की उसके साथ डिवाइड कर दें, तो इतना एवरेज रेवेन्यू हमें जो है अपनी प्रोडक्शन पे मिलेगा, इतना प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो ये सारा जो है रेवेन्यूज ऑफ अ फर्म के जो हैं ये पार्ट्स थे, उनके एस्पेक्ट्स थे। Just as before we have done the product of a firm, then we have done the cost of a firm, now we have done the revenues of the firm. तो ये short topics थे. I hope you have understood this. If you have any question, you can ask in the comment section. This is it for today. Thank you and Allah Hafiz.